हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैंने एक वीडियो बनाई है कूलेंट टेम्परेचर के ऊपर और हाइड्रोलिक सेंसर का, जो हाइड्रोलिक टेम्परेचर का सेंसर होता है कैसे काम करता है। पूरी वीडियो देखना तभी समझ लगेगा, थोड़ी सी देख के छोड़ दोगे पूरा नहीं समझ लगेगा। 2 या 3 बार मैंने टेम्परेचर लेके दिखाया, ठंडे का कैसे, कितना टेम्परेचर होता है सेंसर का और गर्म होने के बाद कितना होता है। तो पूरी वीडियो देखना जी, फिर पूरी वीडियो देखोगे तो समझ लगेगा भी कैसे इसमें सप्लाई आती है, कैसे काम करता है। हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज दिखाते हैं जी वाटर टेम्परेचर, इंजन वाटर टेम्परेचर या इंजन कूलेंट टेम्परेचर कैसे काम करता है और ख़राब हो जाए कैसे पता लगाएं अभी क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत है या वायरिंग साइड में दिक्कत है। और सेम वे में ना, जैसे वाटर टेम्परेचर सेंसर काम करता है, सेम वे में हाइड्रोलिक टेम्परेचर सेंसर काम करता है। दोनों ने लिक्विड का टेम्परेचर बताना है, चाहे वो उसमें दूध डाल दो, चाहे कूलेंट चेक कर लो, कुछ भी लिक्विड है उसका टेम्परेचर बताएगा ये। तो कैसे ये काम करता है, ये होता है एक रजिस्टर जिसका नाम होता है थर्मिस्टर। थर्मो से लिया हुआ है, थर्मो बोले तो हीट, उससे लिया हुआ है, एक नाम है ये। इस रजिस्टर का नाम होता है, इसके अंदर होता है एक रजिस्टर, थर्मो रजिस्टर। सर मैं अगर गलत हूँ तो मैं करेक्ट करके वीडियो में नीचे नाम लिख दूँगा क्या है, लेकिन मेरे हिसाब से यही है जो मेरे को याद है, बहुत पहले पढ़ा था। तो अब ये काम कैसे करता है, इसका ना पर्टिकुलर इस टाइम एक रेजिस्टेंस है, और जब किसी मान लो ये वायर है, इसके बीच में हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, तो इधर से जो करंट आ रहा है रेजिस्टेंस के कारण पूरा वापस नहीं जा पाएगा, क्योंकि बीच में हमने रजिस्टर लगा दिया, वो उसको रोक के रखेगा, तो जाने नहीं देगा करंट को। तो लेकिन इस वाले रजिस्टर का एक फ़ायदा है, जितना ये हीट होएगा उतना ज़्यादा ये करंट का फ्लो छोड़ता जाएगा, और जितना ये ठंडा रहेगा उतना ही करंट को रोक के रखेगा। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकल करके। इस टाइम ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर है, ये ऐसे बोल देते हैं ना रूम टेम्परेचर पर है बिल्कुल। ये इस टाइम रूम तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये इन्वायरमेंट जो टेम्परेचर है उस पर है। तो अभी इसका कितना रेजिस्टेंस है पहले मैं वो दिखाता हूँ ठंडे का, फिर दिखाते हैं इसको गर्म करके कैसे कैसे बदलता है। अच्छा, कैन यू फोकस। ये देखो जी, अभी इसका आ रहा है लगभग 1450 के आसपास, क्योंकि मैंने अभी हाथ से पकड़ा हुआ था। वैसे इसका ठंडे का 1500 ओम के आसपास रेजिस्टेंस होता है। तो अभी देखना है, इसको मैं हाथ से पकड़ता हूँ, मेरी हाथ की जो हीट है उसी से इसका रेजिस्टेंस बदलने लग जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, जितना इसका रेजिस्टेंस हीट होएगा जितना ज़्यादा ये, उतना इसका रेजिस्टेंस नीचे गिरता जाएगा। अभी देखना आप, रीडिंग अपने आप नीचे गिरती चली जाएगी। मैंने इसमें कुछ नहीं किया, बस इसको हाथ से अपनी हीट दे रहा हूँ। ये देखो गिरती जा रही है, 18, 17, 16, 15, और इसको मैंने 10 मिनट पकड़ा या गर्म पानी में डाल दिया तो बहुत जल्दी से गिरेगी। देखो गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है और नीचे। अभी इसको अगर 10 मिनट पकड़े रखूँगा मैं तो ये लगभग 1200 से भी नीचे चला जाएगा। अभी 1300 कुछ के आसपास आ रही है रीडिंग, या 1.3 समथिंग कह सकते हैं, लेकिन ये 1000 में है तो इसलिए 1300 के आसपास है ये है ना रीडिंग। मैंने 2000 पे रखी हुई है, तो 1000 के अंदर की रीडिंग, 2000 के अंदर की रीडिंग कैच कर रहा है। तो ये देखो गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। तो अब होता क्या है, कंपनी ने ना एक इस रजिस्टर के हिसाब से एक ग्राफ तैयार किया हुआ है कि अगर मान लो इस टाइम मेरी बॉडी का टेम्परेचर अगर फ़ारेनहाइट में आप बात करेंगे तो 98 है, 98 के आसपास होता है नॉर्मल टेम्परेचर। और अगर सेल्सियस में बात करेंगे तो कह सकते हैं आपका कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन अप्रोक्स 40 के आसपास होगा, 40 से 35 के बीच में इस टाइम। तो इसकी कहानी कैसे है कि भी जितना रजिस्टेंस इसकी हीट बढ़ेगी उतना रजिस्टेंस इसका नीचे गिरता जाएगा। तो कंपनी ने एक ग्राफ बना के रखा होता है कि भाई अगर इसकी रीडिंग 1300 आ रही है तो लगभग टेम्परेचर होगा 40। अगर इसकी रीडिंग और ज़्यादा नीचे चलेगी, 1200 चलेगी, तो इसका टेम्परेचर दिखाए कंप्यूटर में 100 होगा 45। अगर इसकी रीडिंग 1100 चलेगी, 50, 1000 चलेगी, 60 डिग्री सेल्सियस, तो उस हिसाब से ये अपने आप रीडिंग जो कंप्यूटर लगा होता है मशीन के अंदर या कार के अंदर या ट्रक के अंदर, वो रीड करता रहता है। जितना इसका हीट बढ़ेगी रेजिस्टेंस नीचे गिरेगा और करंट का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण वो अपना जो अंदर एमसीयू लगा हुआ है उसको रीड कर लेगा और आप लोगों को दिखता है कि भाई कितने डिग्री हमारा इस टाइम इंजन का टेम्परेचर है। तो सेम वे में ही हाइड्रोलिक वाला भी काम करता है। तो जो
इसमें 2 तारें लगी होती हैं। मोस्टली सेंसरों में 5 वोल्ट आता है एमसीयू की तरफ से। वो क्यों आता है? एमसीयू 5 वोल्ट भेजेगा एक तार में। जब वो 5 वोल्ट इस रेजिस्टेंस के अंदर जाएगा तो जितना इसका रेजिस्टेंस है ज़्यादा, उस हिसाब से वो करंट को रोक लेगा, पूरा करंट वापस नहीं जा पाएगा। जब इस वाली तार से 5 वोल्ट आई, रेजिस्टेंस में गई, वापस दूसरे तार से जब एमसीयू की तरफ जाएगी तो एमसीयू रीड करेगा मैंने भेजी तो 5 थी, लेकिन आई तो इस वाली वापस सिर्फ 4 ही है, तो एक कहाँ रुक गई? एक रेजिस्टेंस ने खा ली, एक ने रेजिस्टेंस ने रोक ली। तो उस हिसाब से एमसीयू रीड करता है कि भाई मैंने 5 भेजी थी और 4 मेरी वोल्टेज वापस आई है, तो इट मीन्स इसका रेजिस्टेंस आसपास इतना होएगा। तो हम लोग चेक कर रहे हैं मल्टीमीटर के थ्रू, एमसीयू वोल्टेज के थ्रू चेक करता है। तो ऐसे हमारा वाटर टेम्परेचर सेंसर काम करता है। और मैंने इसका नाम बताया ना, थर्मिस्टर बोलते हैं इसको शायद, अगर मैं सही हूँ, क्योंकि बहुत पहले पढ़ाई की थी इसकी, अभी पूरी चीज़ें याद नहीं रहती दिमाग में। अब इसको चेक कैसे करना है? जैसे मैंने ठंडे का टेम्परेचर बताया, अगर आपके पास सही सेंसर है, उसका ठंडे का टेम्परेचर का पता कर लो कि भी कितना आ रहा है। जैसे इसका ठंडे का आ रहा था लगभग 1500 ओम्स के आसपास। तो हमने क्या करना है, मशीन पे जाके अगर टेम्परेचर की रीडिंग ज़्यादा आ रही है, आपको डाउट है कि भाई ये ख़राब है, सिंपल सा पहले वायर निकालो। वायर में वोल्टेज पे मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पर रख के, क्योंकि इसमें 5 वोल्ट की सिर्फ और सिर्फ 5 वोल्ट की सप्लाई आती है ना इसकी वायर में, जो इसमें 2 वायर लगती है कंप्यूटर की तरफ से, तो उसमें पहले चेक करो वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही। अगर उसमें 5 वोल्ट आ रही है, इट मीन्स वायरिंग हमारी ओके है। उसके बाद इस सेंसर को खोल लो, इंजन ठंडा होना चाहिए। अगर नहीं खोलना तो उस टाइम इसका रेजिस्टेंस चेक करो कि भी कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, 1500 के आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर 1500 के आसपास आ रहा है, इट मीन्स ये अभी ठीक है। फिर इंजन को स्टार्ट करो, गर्म करो और इसमें कंटिन्यूस पे तार लगा के रखो। तो इसका जब 1500 आएगा पहली रीडिंग ओम्स में, जब 2000 ओम पे रखेंगे तो 1500 रीडिंग आएगी पहली। जब इंजन स्टार्ट कर दो, टेम्परेचर इंजन का बढ़ता रहेगा तो इसका रेजिस्टेंस घटता रहेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब हीट बढ़ती है रेजिस्टेंस घटता है, जब ठंडा होता है कोई चीज़ तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो हीट के कारण इसका रेजिस्टेंस गिरेगा, तो इसका रेजिस्टेंस गिरता जाएगा। आपको रीडिंग आती रहेगी 1500, 1400, धीरे धीरे गिर के 1300, 1200, 11,000 इस तरह चलती रहेगी डाउन में। तो अगर ये इस तरह काम कर रहा है, इट मीन्स ये वर्किंग सही कर रहा है, ठीक है जी। लेकिन अगर इसकी रीडिंग में चेंज नहीं हो रहा, या इसकी रीडिंग 1500 से ज़्यादा आ रही है, मैं इस पर्टिकुलर इस सेंसर की बात कर रहा हूँ जो कमीज इंजन में लगा होता है, जो आप लोग चेक कर रहे हो सकता है उसका रीडिंग अलग हो। तो अगर रीडिंग ज़्यादा आ रही है, जैसे इसकी ठंडे की होनी चाहिए 1500, लेकिन हमने चेक किया ठंडे का इसका 2000 आ रहा है, इसका मतलब ये ख़राब हो चुका है। इसको चेंज कर दो, नया लगा दो, फिर चेक करो। आई होप फिर सही रीडिंग आने लग जाएगी। तो ये होता है जी सेंसर को चेक करने का सही तरीका। ओवरहीट के अलग अलग प्रॉब्लम भी होती हैं। हो सकता है आपका थर्मोस्टेट जो होता है इंजन के ऊपर लगा हुआ वो ख़राब हो गया हो, या फ़ैन सही से काम ना कर रहा हो, या रेडिएटर ब्लॉक है, वो एक अलग चीज़ है। आज मैं सिर्फ ये सेंसर को किस तरह चेक करते हैं और ये किस तरह काम करता है उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो कैसी लगी ये वीडियो फिर बताएं, है ना। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगली बार टाइम मिलेगा तो और अच्छी वीडियो बनाएंगे। अभी हमारी मशीन देखो वहाँ चल रही है, मैंने कल इसमें इंजन लगाया था, तो आज इंजन को थोड़ा सा फ्री कर रहे हैं हम 1-2 घंटा मशीन को ऐसे चला के नॉर्मल आइडल पे। तो अभी जब इसका टेम्परेचर लगभग 70-80 डिग्री हो जाएगा, फिर मैं दोबारा से एक बार रीडिंग लूँगा वहाँ जाके, फिर दिखाऊंगा 70-80 डिग्री जो टेम्परेचर हो जाता है तो उसकी कितनी रीडिंग आती है, इस सेंसर की कितना रेजिस्टेंस आएगा। तो उसके बाद आप लोगों को आइडिया हो जाएगा ठंडे का कितना आता है, गर्म का कितना आता है, तो कैसे इसको चेक करते हैं। बस मल्टीमीटर चलाना आना चाहिए, इसके लिए भी किसी ने वीडियो बनाएंगे, टाइम लगेगा। तो जी ये है हमारी मशीन का मीटर हुंडई का, और मशीनों में अलग होते हैं, ट्रकों में भी लगभग ऐसी स्क्रीन होती है, सिस्टम बटन अलग होते हैं। तो अभी मैं देखो इसके अंदर जाके दिखाता हूँ कितना टेम्परेचर आ रहा है। इस टाइम आ रहा है 44 डिग्री, और मशीन हमारी आधे घंटे से लगभग 20 मिनट से स्टार्ट है। पहले इसका 30 डिग्री था, तो अब 44 डिग्री पहुँच गया। तो अभी मैं ऊपर जाके ना दोबारा से सेंसर को खोल के दिखाऊँगा कितना रेजिस्टेंस गिर गया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस गिरा है तभी ये 44 दिखा रहा है। लेकिन अभी उससे पहले मैं मशीन का आरपीएम बढ़ाता हूँ इंजन के, अभी देखना ये और जल्दी बढ़ेगा। क्यों, हमने इंजन को और ज़्यादा स्पीड दे दी तो हीट होएगा। आपको आवाज़ आ रही होगी, पता नहीं स्क्रीन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लेकिन 44 डिग्री इसमें है टेम्परेचर। अभी 2-3 मिनट में देखना बढ़ जाएगा। क्यों, मैंने इंजन की स्पीड बढ़ा दी है। तो जितना इंजन की स्पीड बढ़ेगी हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी रेजिस्टेंस गिरेगा, रेजिस्टेंस गिरता जाएगा, तो ये यहाँ पे रीडिंग बढ़ाता जाएगा।
देखो जी अब 45 हो गया। जैसे जैसे मशीन चलती जाएगी ये बढ़ता रहेगा, और जैसे ही ये 80 के आसपास पहुंचेगा उस टाइम थर्मोस्टेट हमारा खुल जाता है और पानी रेडिएटर के अंदर जाने लग जाएगा या कूलेंट रेडिएटर के अंदर जाने लग जाएगा। रेडिएटर से ठंडा हो गया फिर इंजन के अंदर बढ़ जाएगा, फिर ये कम हो जाएगा। ये ऐसे ही सारा दिन चलते रहता है, हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो। हो गया। Okay, I think let's check the reading of सेंसर। तो जी अभी ऊपर जाके सेंसर की तार खोल के फिर से रीडिंग दिखाते हैं आपको कितनी कम हुई है। आई टेक द मल्टीमीटर फर्स्ट। ये देखो ठंडे की आ रही थी 1500, अब ये हो गई है 1000 से भी नीचे 955 ओम। तो जितना ये गर्म होता जाएगा नीचे गिरती जाएगी। अगर ये 80 के आसपास पहुंच जाएगा तो लगभग 300-400 ओम से रह जाएगी रेटिंग। ओके इधर ये है जी 1 घंटा मशीन चलाने के बाद 59 डिग्री सेल्सियस तक हमारा टेम्परेचर जा रहा है सिर्फ। अभी मैंने दोबारा से इंजन को किया था आपके सामने गर्म, लगभग 45-46 डिग्री टेम्परेचर था और फिर रीडिंग आने लगी थी हमारी 900 ओम के आसपास। तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा रीडिंग गिरती जाएगी। अभी ये और लगभग 70-80 डिग्री पे जब पहुंच जाएगा, 80 डिग्री के बाद हमारा जो इंजन के अंदर थर्मोस्टेट लगा होता है वो खुल जाता है। उसकी वीडियो किसी दिन बनाएंगे कैसे खुलता क्या करता है। लेकिन जब वो खुल जाता है, पानी जो इंजन के अंदर या कूलेंट जो इंजन के अंदर घूम रहा था गर्म हो गया, 80 डिग्री के आसपास पहुँच गया, वो थर्मोस्टेट खुलने के कारण रेडिएटर में चला जाएगा। रेडिएटर में जाके फ़ैन चल रहा है उसमें हवा लगेगी, ठंडा होकर फिर से इंजन में चला जाएगा, तो टेम्परेचर नीचे चला जाता है दोबारा से। सारा दिन थर्मोस्टेट का काम यही होता है कि टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। वो 80 से ऊपर नहीं जाने देता, 80, 82, 85। वो मशीन और जो आपका कंपोनेंट है, कार है, ट्रक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। 80 से 90 के आसपास वो खेलता रहता है सारा दिन। तो अभी मैंने रीडिंग दिखाई दोबारा से गर्म करके कैसे चलती है थर्मोस्टेट की रीडिंग। तो पूरी वीडियो देखने के बाद जो मैंने बताया कुल मिला के बात क्या है, इस ये जो सेंसर है पर्टिकुलरली हम लोग तो सेंसर बोलते हैं, ये एक रजिस्टर है। और इस रजिस्टर का एक खासियत है, एक नॉर्मल रजिस्टर होते हैं छोटे छोटे से, अगर उसकी एक वैल्यू है लाइक 2 ओम का रजिस्टर है, 10 ओम का रजिस्टर है, तो जो करंट उसने रोकना है उसने पक्का रोक के रखना है। उससे ऊपर उसने करंट जाने नहीं देना, या तो खुद गर्म होकर फूक जाएगा या फिर वो करंट को रोक के रखेगा। लेकिन इस वाले जो रजिस्टर की खासियत है, जितना इसको ठंडा करेंगे इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जितना इसको गर्म करेंगे उतना इसका रेजिस्टेंस गिर जाएगा। तो उसी चीज़ को यूज़ करते हुए हम लोग देखते हैं कि भाई इंजन का टेम्परेचर कितना हाई जा रहा है, कितना लो जा रहा है। तो कुल मिला के बात क्या है कि भाई जितना इसको गर्म करेंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे, जैसे इस टाइम नॉर्मल टेम्परेचर लगभग 30 से 35 डिग्री के आसपास यहाँ पर टेम्परेचर होगा, तो उस टेम्परेचर पे इसका सेंसर का जो रीडिंग है आ रही है लगभग 1500 ओम। तो अगर मैं इसको बर्फ़ में रख दूंगा तो इसकी शायद 2000 से भी ऊपर चली जाएगी रीडिंग। क्यों? हमने इसको ठंडा कर दिया। इसको ठंडा करेंगे रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। अगर इसको मैं पानी में डाल दूंगा गर्म में, थोड़ा सा कोसे में या धूप में रख दूंगा या अपनी बॉडी से इसको इस तरह पकड़ के रखूँगा, तो मेरी जो हाथ की हीट है उससे मैंने दिखाया था अभी कि इसकी रीडिंग गिरने लग जाएगी। क्यों? ये हीट हो रहा है धीरे धीरे, इसका रेजिस्टेंस कम हो रहा है, तो रेजिस्टेंस दिखता है कि भी कितना कम हो रहा है। तो उसके बेस पे कंपनियों ने ग्राफ बनाया होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सेंसर पे जो भी चीज़ लग रही है आके, जैसे हाइड्रोलिक ऑयल लग रहा है या वाटर लग रहा है या कहीं भी ये सेंसर लगा हुआ चेक करने के लिए कूलेंट लग रहा है, तो अगर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका रेजिस्टेंस गिरेगा। जैसे रेजिस्टेंस गिरेगा, एमसीयू में 2 तार आ रही हैं, वो इसको रीड कर लेंगी। जैसे वो इसको रीड करती हैं तो वो देखती हैं भी रेजिस्टेंस चला गया मान लो 1500 डिग्री सेल्सियस, 1500 ओम्स। तो जब 1500 ओम आ रहा है इसका रेजिस्टेंस, इट मीन्स
एमसीयू में पहले से ही डाटा फीड किया हुआ है कि 1500 अगर इसका रेजिस्टेंस होगा तो टेम्परेचर लगभग 30 से 32 डिग्री 35 डिग्री के आसपास होगा। जैसा कि मैंने अभी दिखाया 1500 आ रहा था, यहाँ पर टेम्परेचर 30-32 डिग्री के आसपास है। लेकिन एमसीयू के अंदर और भी डाटा फीड करा होता है। एमसीयू क्या, मेन कंट्रोल यूनिट, कार का हो सकता है, मशीन का हो सकता है, ट्रक का हो सकता है, जो सारा इलेक्ट्रॉनिक्स को मेंटेन करके रखता है। एक तरह से कार का कंप्यूटर बोल सकते हैं, ट्रक का कंप्यूटर बोल सकते हैं, मशीन का कंप्यूटर बोल सकते हैं। तो जब नॉर्मल टेम्परेचर में इसकी 1500 रीडिंग है ओम्स में, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, हमने इंजन स्टार्ट कर दिया। पहले नॉर्मल टेम्परेचर हर जगह लगभग 30 से 35 डिग्री के आसपास होता है। अब इंजन स्टार्ट कर दिया, वो 40 पे जाएगा, फिर 45 पे जाएगा, फिर 50 पे जाएगा, क्योंकि पानी गर्म हो रहा है, धीरे धीरे कूलेंट गर्म हो रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस गिरता जाएगा। वही चीज़ जो 2 तार आके इसमें लगती हैं, एमसीयू रीड कर रहा होता है। वो देखेगा अभी रेजिस्टेंस अब चला गया 1300 डिग्री, 1500 से नीचे गिर गया और 1300 ओम्स। तो उसके अगेंस्ट जो डाटा उसमें फीड करा हुआ पहले से कितना टेम्परेचर होगा अनुमानित, वो हमें शो होता है कि स्क्रीन में कि भाई इस टाइम इतना इंजन का टेम्परेचर है। तो अभी मशीन फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, है ना। तो